Hello everyone. We were reading our Civics Chapter 2 Constitutional Design. Earlier we read about role of Constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, तो उसको बनाने में कुछ प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा था. एज यू नो दैट देर आर सो मैनी पीपल लिव इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के अलग अलग रीजन के काफ़ी सारे लोग रहते हैं. जब इंडिया के फ्री होते ही तो क्या है, रीजन के बेस पर पार्टीशन हो गया था. ये तो सब जानते हैं कि रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हुआ था. पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था. तो जिसमें क्या है 10 लाख से ज़्यादा के लोग, ये लोग क्या थे, मारे गए थे. जो क्या बताते हैं हमारे इंडिया में कितनी तरह की प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा वायलेंस है हमारे इंडिया के अंदर, ये बताता है, ये शो करता है. सेकंड क्या है, ब्रिटिश ने, जितने भी ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या किया था, राजाओं पर ये छोड़ दिया था कि उन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना है या फिर इंडिया ज्वाइन करना है, या फिर वो अपनी अलग कोई कंट्री बनाना चाहते हैं. जिस वजह से क्या है, इंडिया को हर एक रूलर को, हर एक जो राजा था उसको मनाना पड़ा कि वो इंडिया को ज्वाइन करे, इंडिया को छोड़कर कहीं ना जाए. थर्ड क्या है, इंडिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी प्रोवाइड करनी थी. क्या था, इक्वलिटी को प्रोवाइड करवाने वाला था. बट रियल लाइफ में जो है, इंडिया में जो लोग थे वो इक्वल नहीं थे. कुछ को बड़ा और कुछ को छोटा माना जाता था. नेक्स्ट क्या है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें यह डर था कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा. जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो लोग उसे एक्सेप्ट कर भी पाएंगे या नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम थी. बट देखा जाए, जब रेडी हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट किया जाता है. इंडिया में अब तक कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है. कभी भी किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई सवाल नहीं उठाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है. तो ये तो था रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉब्लम क्या आई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त. ये अलग अलग क्वेश्चन थे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक प्रिपेयर होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू दैट व्हाट द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड. वो पहले से ही जानते थे कि उन्हें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. लाइक साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लें तो हमारे इंडिया में भी ऐसी दिक्कत थी. जैसे वहाँ ब्लैक एंड वाइट पीपल थे, तो यहाँ हमारे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, तो उनको भी ध्यान रखना था. यानी कि वो जानते थे कि उन्हें कैसा, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. दे वांटेड एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो बेस्ड अपॉन इट. हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर था. इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स कांग्रेस लीडर्स. 1928 में क्या है, मोतीलाल नेहरू और उसके 8 जो कांग्रेस लीडर थे, दे हैड ऑलरेडी ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल द राइट्स इन इट. उन्होंने पहले ही ड्राफ्ट कर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. कौन से राइट्स के साथ, इसमें कौन कौन से राइट्स इंक्लूड हो रहे हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी. ये सारे राइट्स जो थे उन्होंने उसमें पहले से ही सोच लिया था कि इनमें मैंशन होने चाहिए. नेक्स्ट क्या है, द एक्सपीरियंस ज्वाइंड बाय इंडियंस वर्किंग इन द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर ब्रिटिशर्स वाज आल्सो यूज्ड व्हाइल फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कि जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया था कि सब जो ब्रिटिशर्स था उन्होंने इंस्टीट्यूशन में काम किया था, उनका वो एक्सपीरियंस काम आया. क्योंकि उस टाइम पे बहुत से कम लोगों को वोट देने का राइट था, तो ये एक्सपीरियंस भी हमने अपने काम लाया. क्योंकि उस टाइम में बहुत से कम लोगों को वोट देने का राइट था, तो उनको ये फील हुआ कि सभी को वोट देने का राइट होना चाहिए. फोर्थ है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मैनी गुड लॉज फ्रॉम द कॉलोनियल रूल लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉलोनियल रूल के काफ़ी अच्छे अच्छे रूल्स को भी अडोप्ट किया है. नेक्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड गुड लॉज. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे अच्छे लॉज को अडोप्ट किया एंड पॉलिसीज, और कहाँ, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. और जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उनके अच्छे अच्छे लॉज को और अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ को हमने अडोप्ट किया है. आपको पता होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रीड आउट किया था, और उनमें से जो उनको अच्छे अच्छे लॉज और पॉलिसीज़ लगी थी उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अडोप्ट किया है, लागू किया है उन्हें.
और जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है वो एक इलेक्शन के द्वारा चूज़ किए गए थे। ये नहीं है कि कोई भी आ जाए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना हेल्प कर दी थी, नहीं, ये बाय इलेक्शन ये चूज़ किए गए थे, जो इन 299 मेंबर्स के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा जाता है। 299 का मेंबर्स का ग्रुप था ये, और ये क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा कहलाई जाती है। और इस असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो दिसंबर 1946 में हेल्ड हुई थी। एंड सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आपको पता 1947 अगस्त 1947 के अंदर हमारा जो इंडिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड हो चुका था। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमने कब अडोप्ट कर लिया था, 1949 के अंदर। ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाता है, व्हेन वी अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने उसके अंदर 26 नवंबर 1949 बताना, ना कि 1950। 1950 नहीं किया जाता, 1950 तो हमने उसे लागू किया था। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी। इसका इफेक्ट कब पड़ा था हम पे, 1950 के अंदर। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। रिपब्लिक डे क्यों, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर उस कंट्री का, उस स्टेट का जो हेड है बाय वोटिंग चूज़ किया जाता है। रिपब्लिक के अंदर बाय वोटिंग चूज़ किया जाता है, और हमारी कंट्री के अंदर क्या है, बाय वोटिंग ही अपना हेड हम चूज़ करते हैं। फिर से ध्यान दे लो, द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 एंड वी सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे जन 26 1950। सेलिब्रेट और अडोप्ट में डिफरेंस है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई शुड वी फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतने टाइम पहले, नियर अबाउट 70 ईयर्स हो गए, 70 ईयर्स पहले की बात है, जब एक लेटर को भी यहाँ से वहाँ पहुँचने में मंथ 2 मंथ लग जाते थे। इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए के हम क्यों फॉलो करें, हम जो किसी की सुनते ही नहीं हैं आज की डेट में, हम इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों फॉलो करें। क्या रीज़न है कि हम आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्या रीज़न है, मेक बाय वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल सो एवरीवन नीड वाज टेकन केयर ऑफ। इस तो क्या है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाया है, और इसमें हर एक के केयर को ध्यान, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ये नहीं है कि इसमें कुछ भी लिख दिया गया, इसे हर साल चेंज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यान देकर इसको बनाया गया है। नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप हैज़ एवर क्वेश्चन। हमने पहले ही अभी पढ़ा था ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी सोशल ग्रुप ने आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, सवाल किसी ने नहीं भी उठाया है। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली इसके अंदर के लोग नहीं चूज गए हैं, इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्सिस्टिंग प्रोविंशियल legislatures that we mentioned above. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. इसके अंदर क्या है, जियोग्राफिकली शो करता है कि पूरे इंडिया में से अलग अलग तरह के रीजन से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। यानी कि 299 मेंबर्स के अंदर हर तरह के लोग शामिल हैं। ये नहीं है कि किसी एक ही मेन एरिया से लोग हमने उठा लिए हों, चूज़ कर लिए हों, नहीं, हर एक एरिया से अलग अलग तरह के लोग आए हैं। अलग अलग लोगों की सोच से मिलकर, डिबेट से मिलकर, डिस्कशन से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। अलग अलग जियोग्राफिक जो एरिया से, रीजन से लोग आए हैं, इसलिए कहा गया जो है द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप से मेंबर्स शामिल है, और उनके विचार, ओपिनियन, यानी कि लोग अलग अलग तरह के हैं तो उनकी ओपिनियंस भी अलग अलग तरह की होंगी। अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। यानी कि एक मेन पॉइंट से रेडी कर लिए डिस्कशन के लिए। तो इस डिस्कशन के लिए काफ़ी बार डिस्कशन हुई, काफ़ी
टर्म्स में इसकी डिस्कशन हुई, ये नहीं कि एक बार में डिस्कशन करके ओवर हो गई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, लगभग 2000 बार से ज़्यादा इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुई, बहस हुई। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, लगभग 3 साल के अंदर 114 डेज टाइम, यानी कि 114 टाइम्स ये जो है डिबेट हुई इन सब चीज़ों के ऊपर। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो भी डिस्कशन हुई, जो भी बातें हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, ये सब क्या है, रिकॉर्ड और प्रिजर्व किया गया है। दीज आर कोल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, और ये किस नाम से जान जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स के नाम जानती है। व्हेन प्रिंटेड, जब इन्हें प्रिंट करवाया गया 12 बल्कि वॉल्यूम्स, यानी कि इनकी 12 मोटी मोटी जो बुक्स हैं वो रेडी हुई। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो कि उसमें क्या क्या डिबेट हुई, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, तो आप ये 12 मोटी मोटी बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसको इच्छा हो जाके पढ़ ले। नेक्स्ट क्या है, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें फ़िलोसफी आ रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे की फ़िलोसफी क्या है ये हम जानेंगे। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, क्या है, सपने और वादे। अब हमारे देश की आज़ादी की बात चल रही है, एक मेन नाम तो आया नहीं, किसका, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश को आज़ाद करवाने में। महात्मा गांधी जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर तो नहीं थे, पर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनके जितने भी मेंबर्स थे, उन मेंबर्स के ऊपर इनके जो ओपिनियन थे महात्मा गांधी जी के, उनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, या ये कहें कि वो सभी के सभी महात्मा गांधी के ओपिनियंस को फॉलो करने वाले थे, वो उनके फॉलोवर्स थे। 1931 में उन्होंने अपनी एक मैगज़ीन यंग इंडिया में ये बताया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब कि क्या वो चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ये वो स्टैंडर्ड है जिसमें उन्होंने बताया था महात्मा गांधी ने कि वो क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, ये आप अपने आप रीड कर लेना। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक की रोल निभाया है। एज यू नो दैट ही इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा की रोल अपनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में रोल प्ले किया है। ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो थी महात्मा गांधी से डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी। वो इक्वालिटी तो चाहते थे उनके जैसे, इक्वालिटी भी हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो चाहते भी थे कि ये इनक्वालिटी रिमूव होनी चाहिए, लेकिन वो चाहते थे कि रिजर्वेशन होकर कुछ जो लोग संख्या में कम, यानी कि जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस है वो उसको कम करने के लिए चाहते, जो माइनॉरिटी में जो लोग कम है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की जाए, वो ये चाहते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए उसके द्वारा डायरेक्ट क्लियर होता है कि वो क्या चाहते थे। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, वो वैल्यू दैट इंस्पायर्ड, जिन्होंने इंस्पायर किया था और गाइड किया था फ्रीडम स्ट्रगल करने वालों को, वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट, फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। दीज वैल्यूज आर अमेंडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, अगर आपको ये समझ आएगा तो समझो आधी से ज़्यादा फिलोसफी तो आपको इसकी समझ आ गई कि है क्या। तो पहले प्रीएम्बल जानते हैं, प्रीएम्बल क्या चीज़ होती है। प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस चीज़ पर बेस है ये बताया जाता है आपको। और क्या कहा गया है, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि एक पोएम की तरह फील होता है कि डेमोक्रेसी की के बारे में बताया गया है पोएम के फॉर्म में। जैसे आप हिंदी में करते हो ना, आपको कविता दी जाती है उसके बाद में आप उसकी डिटेल बताते हो, उस तरह क्या है, छोटा सा आपको पद्यांश या गद्यांश टाइप का बता देता है स्टार्टिंग में, और उसकी डिटेल जो सारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है। चलो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है,
प्रियम्बल के बारे में ये सब जो आगे पॉइंट्स हैं जो प्रियम्बल के अंदर आ रहे हैं, इनकी डिटेल और आगे का जो लास्ट टॉपिक रह गया वो मंडे को जो हमारी लाइव क्लास है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे।